हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस का बारे में समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, जैसा हम लोग आगे कुछ जनरेटर का कुछ और प्रोटेक्शंस का बारे में या नहीं तो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसीलिए आज मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ लीकेज रिएक्टेंस के बारे में। इसको आज की वीडियो में हम लोग ये लीकेज रिएक्टेंस होता क्या है, उसको इस नाम पे क्यों बुलाते हैं, और ये आपको ट्रांसफार्मर में कैसे रहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर में कैसे रहते हैं, सिंक्रोनस मोटर में कैसे रहते हैं, और इंडक्शन मशीन में कैसे रहते हैं, वो सारे की सारे जानकारी आज के वीडियो में इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर में समझ लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर है बहुत ही सिंपल डिवाइस है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप ट्रांसफार्मर में समझ गए तो इसको और आगे एक्सटेंड करने में, कोई सिंक्रोनस मशीन या नहीं है तो इंडक्शन मशीन में आपको एक्सटेंड करना उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान लगते हैं। इसीलिए हमेशा हमें ट्रांसफार्मर को पहले अगर समझ लिया तो ये और आगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है फ्रेंड्स। अगर आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, आपको पता ही है, हर एक इंजीनियरिंग या कोई भी ट्रांसफार्मर का आपका कोई भी बुक ले लिया तो उसमें आपको दिखते ही है। अगर उसमें देखेगा तो जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, जैसे एक्सपी प्राइमरी साइड दिखाया था और इसका जो सेकेंडरी साइड एक्स एस नाम पे दिया गया था, ये बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है और ये एक्चुअली आया कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन अगर समझ लिया तो ट्रांसफार्मर का ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये लगा था आपका कोर पे। ठीक है फ्रेंड्स, कोर पे लगा था। जैसा आप प्राइमरी वाइंडिंग में आपको जो प्राइमरी वाइंडिंग जिस साइड आप सप्लाई दे रहे हैं वो आपको प्राइमरी वाइंडिंग है, जिस साइड आप लोड कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में आपने सप्लाई दे दिया तो आपको जो करंट जाएगा वो आपको प्राइमरी करंट है। वो प्राइमरी करंट का वजह से जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स का वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स है बेसिकली वेरिंग फ्लक्स, क्योंकि आपका जो करंट है वो आपको टाइम वेरिंग करंट है। जो करंट टाइम वेरिंग क्यों है, क्योंकि आप जो सप्लाई वोल्टेज दिया था वो आपको टाइम वेरिंग सप्लाई वोल्टेज है, क्योंकि एसी सप्लाई वोल्टेज है, साइनसोडियल है, तो आपका करंट भी साइनसोडियल होगा। जो टाइम वेरिंग करंट है इसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स भी आपको टाइम वेरिंग है। तो आपको टाइम वेरिंग फ्लक्स के हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू जो अपने फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडेस फर्स्ट लॉ है, जैसा हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जो ईएमएफ इंडक्शन का, ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है उसका वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस किया था। सो अकॉर्डिंग टू फैराडेस जो फर्स्ट लॉ का हिसाब से जो टाइम वेरिंग फ्लक्स या नहीं तो स्पेस वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा फ्रेंड्स। यहाँ आपको फ्लक्स से टाइम वेरिंग है, तो इसकी वजह से आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा। जो ये इसकी साथ कनेक्टेड है उसके साथ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फ्लक्स है बेसिकली कॉमन फ्लक्स है। कॉमन कैसे बनाया था हम लोग, कोर का वजह से बनाया था। ठीक है, तो कोर का वजह से जो जो बनाया था, जो कोर का वजह से जो फ्लक्स बनाया था बेसिकली, वो ये फ्लक्स का वजह से ये कॉइल का इसका जो इंडक्टेंस नेचर का वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो आपको प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1 ने, ये बेसिकली इसका इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का वजह से होते हैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ऐसे ही आपको सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो बेसिकली म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इंडक्टेंस बेसिकली इसका इस कॉइल का करंट चेंजेस की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये कॉइल का रूप में इसको बना गया था इस कंडक्टर का, इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं बेसिकली इसका खुद का इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस का वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे हैं वो आपका सेल्फ और म्यूचुअल दूसरी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। वो ये आपका कॉइल का प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका जो कोर का वजह से जो बनाया था उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाया था उसकी वजह से आपको म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली आपको फिजिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ से बिकॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंडक्टेंसेस, वो आपका प्राइमरी इंडक्टेंस और सेकेंडरी इंडक्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्टेंस है। ठीक है, सो इसकी वजह से जैसे अगर आपको सेकेंडरी में आप लोड लगा दिया,
ठीक है। लोड लगा देगा तो क्या होगा, सेकेंडरी में भी आपको करंट फ्लो होगा, और सेकेंडरी करंट का वजह से आपको सेकेंडरी फ्लक्स भी इंड्यूस होगा, और सेकेंडरी फ्लक्स से जो प्राइमरी फ्लक्स का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अगेन। तो लेंस लॉ के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है बेसिकली कम होगा, और जैसे ही फ्लक्स कम होगा है तो क्या होगा, सो इसकी अपोज करने के लिए जैसे फ्लक्स कम हो गया तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड है जो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से और करंट कम बढ़ेगा, उसी को हम बोलते हैं लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट। तो सेकेंडरी में कभी भी करंट पड़ता है तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट कंपोनेंट ऑफ एक प्राइमरी लोड कंपोनेंट एक आएगा, उसकी वजह से फिर से फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स का वजह से ये दोनों ऑपोजिट हो जाएगा और नलिफाई हो जाएगा, और ट्रांसफार्मर में हमेशा जो इसका जो फ्लक्स है, जो नो लोड में जो फ्लक्स है वही आपको इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड, कोई भी लोड पे ये फ्लक्स है आपको कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेकेंडरी में जो भी लोड करंट आ रहे हैं वो लोड करंट का वजह से जो एमएमएफ बन गया था वो एमएमएफ को इक्वल एंड ऑपोजिटिंग एमएमएफ, ऑपोजिट एमएमएफ है आपको प्राइमरी से दोबारा आएगा, वो एक दूसरे से इक्वल और ऑपोजिट है, और जो कोर में जो फ्लक्स रहेगा आपको वो कांस्टेंट फ्लक्स ही रहेगा। इसीलिए आपको ये ट्रांसफार्मर, इनफैक्ट ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा सिंक्रोनस मशीन भी है, एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन से है, इसका जो कोर में जो फ्लक्स रहेगा वो दैट इज कांस्टेंट, वो आपको कांस्टेंट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड, जो लोड के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कांस्टेंट है। लेकिन ये फ्लक्स है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं आपका जो सप्लाई वोल्टेज और इसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, आपका लोड करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो इसी वजह से जो फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स बनेगा वो आपको ओनली डिपेंडेंट ऑन सप्लाई वोल्टेज है और इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट्स। ठीक है, कोई भी लोड करंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओनली सप्लाई वोल्टेज पे ये डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट है आपको यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स ये आपका ट्रांसफार्मर का, जैसे हम मैग्नेटिक सर्क्यूट्स का बारे में एक वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था, जैसे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट है, अगर दो रेसिस्टर्स है, ठीक है, दो रेसिस्टर्स है तो आपको करंट क्या होगा, एक डिवाइड होगा। अगर ये दोनों रेसिस्टर्स इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, अगर एक रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट क्या होगा, मोस्ट ऑफ द करंट है जो कम रेसिस्टेंस है इसमें जाएगा, और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस में बहुत माइनर करंट जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में सिमिलर है, हमारा जो करंट हुआ था, करंट का वजह से जो इसका जो करंट है इसका नंबर ऑफ टर्न्स में गया, इसकी वजह से जो एमएमएफ बन गया, एनआई है, एनआई की वजह से जो फ्लक्स बना, जैसे यहाँ वोल्टेज की वजह से जो करंट बना, ऐसे जो एमएमएफ का वजह से जो फ्लक्स बना था, वो फ्लक्स से आपको यहाँ देखेगा तो दो रिलेक्टेंस पाते हैं। यहाँ एक आपका कोर है, मैग्नेटिक आयरन कोर है, उसका रिलेक्टेंस बहुत ही कम है, क्योंकि इसको डिजाइन किया था सो दैट इसका जो जितना भी आपका एमएमएफ का वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो प्योरली इसी में ही जाना चाहिए, इसीलिए इसको बनाया था, इसी दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द कोर है, जो फ्लक्स का पाथ को वो डिसाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो एक मेन कोर का रिलेक्टेंस हो गया था, दूसरा हमारा एयर गैप का। ठीक है, जो एयर में जितना भी है, एयर में भी कुछ फ्लक्स जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एयर में भी एयर का भी कुछ रिलेक्टेंस है। ठीक है, तो जैसा हमारा करंट है, दो रेसिस्टर्स है तो थोड़ा थोड़ा जाएगा करंट। ठीक है, जो लो रेजिस्टेंस में मोस्ट ऑफ द करंट जाएगा, ऐसे ही आपको जो फ्लक्स है, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स है आपको कोर में जाएगा, और कुछ फ्लक्स है आपको जो हाई रेसिस्टेंस पाते हैं, जैसे यहाँ आपका जो एयर गैप का रिलेक्टेंस है उसमें कुछ फ्लक्स बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी आपका जो ट्रांसफार्मर में देखेगा तो अभी तक हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर में हम लोग को तीन कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स देख रहे हैं। एक हमारा जो मेन फ्लक्स है जो ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं, दूसरा हमारा जो सेकेंडरी करंट का वजह से जो बना था फ्लक्स है 5 डैश है। ठीक है, और जो तीसरा फ्लक्स है हमारा प्राइमरी ऑपोजिट, प्राइमरी लोड कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है जो रेड कलर में दिख रहे हैं, ये दोनों आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमेशा आपको यही फ्लक्स रहेगा जैसा अभी तक हम लोग डिस्कस किया। ठीक है, लेकिन हमको
अभी एक और कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स बन गया था, वो फ्लक्स है आपको जैसा प्राइमरी का करंट का वजह से जो इसका जो प्राइमरी करंट है उसकी वजह से जो प्राइमरी करंट का नंबर ऑफ टर्न्स इसका जो एन इंटू आई इसका एमएमएफ का वजह से एक कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स रेड कलर और ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा था ये प्राइमरी फ्लक्स है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स है आपका लीकेज फ्लक्स है। ये लीकेज क्यों है? बेसिकली इसको एक पाइप ऐसा समझ लिया तो जो पाइप में पानी जा रहे हैं वो आपको मेन वाटर है, और पाइप से कुछ भी आपको कहीं पे भी लीक होता है तो आपको लीकेज वाटर है, क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है। जो पाइप आपको जिस का पर्पस के लिए जो कोई बकेट या टैंक को फिल करने के लिए डिजाइन किया था, अगर वो उसकी में आपको पानी आपको पहुंच नहीं रहे, बीच में कहीं पे भी जा रहे हैं तो दैट इज लीकेज वाटर है, पानी लीक हो रहे बोलते हैं। ऐसे यहाँ फ्लक्स में भी आपको ये फ्लक्स है आपको कोड में डिजाइन किया था, क्योंकि सारे की सारे फ्लक्स है 100% फ्लक्स है आपको कोर में जाना चाहिए, लेकिन आइडियली होता नहीं है क्योंकि एयर का रिएक्टेंस का वजह से कुछ माइनर वेरी माइनर है। अभी भी मोस्ट ऑफ द फ्लक्स है कोर में जाएगा, लेकिन कुछ फ्लक्स है आपको एयर में भी आपको जाएगा, जैसे एयर में आपको कुछ फ्लक्स रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ फ्लक्स एयर में रहेगा। ये फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जो प्राइमरी करंट है, जिस वाइंडिंग का है आपको जो करंट जा रहे हैं उसी करंट के करंट से ही मतलब है इसका, ठीक है फ्रेंड। अगर इसका करंट ज्यादा है तो ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा, अगर करंट कम है तो करंट कम लीकेज मतलब बहुत कम लीकेज फ्लक्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आपको सेकेंडरी में भी आपको जो करंट है उसकी वजह से भी आपको जो लीकेज फ्लक्स होगा, सो ये कंपोनेंट ऑफ लीकेज फ्लक्स भी आपको क्या होगा, वो करंट का ऊपर डिपेंड करते हैं। जो करंट ज्यादा है तो ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। सो इस कंपोनेंट ऑफ लीकेज फ्लक्स जो अभी हम बोल रहा था लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स से कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपको करस्पॉन्डिंग करंट से, ठीक है। इसको लीकेज इसीलिए बोल रहा था, ट्रांसफार्मर का जो एक्शन है बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर में, ये इससे हम लोग इसमें ईएमएफ इंड्यूस करना है। तो ऐसे इंड्यूस करना है तो क्या करना है, आपको पावर ट्रांसफर करना है प्राइमरी से सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी से सेकेंडरी पावर ट्रांसफर कब होगा, अगर सारे की सारे फ्लक्स अगर कोर में ही हुआ है तो, कोर में हुआ है तो यहाँ का जितना भी फ्लक्स है वो सब यहाँ का साथ भी लिंक है, तो ऑलमोस्ट सारे की सारे पावर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी क्या हो रहे हैं, कुछ फ्लक्स से आपको यहाँ रह गया, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। लीकेज फ्लक्स की वजह से कुछ फ्लक्स से यहाँ रह गया था, तो लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसफार्मर में इसका जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आइडियली क्या होना चाहिए, ये बेसिकली ये सिर्फ प्राइमरी का साथ ही लिंक हो रहा है, ये सेकेंडरी का साथ लिंक ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, दोनों का साथ लिंक होना चाहिए, तब भी वो यूजफुल फ्लक्स है, अदरवाइज वो यूजलेस फ्लक्स है, ठीक है, वो यूजलेस फ्लक्स है। तो इसीलिए इसको लीकेज फ्लक्स का नाम पे बुला रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो कुछ काम की नहीं है, वो खुद के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब खुद के लिए, लेकिन हमको ये दूसरे के साथ कुछ भी काम की नहीं है। तो लीकेज फ्लक्स को एक और फिनोमेना में बोलना है तो जो फ्लक्स है वो एक ही वाइंडिंग का साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे जो प्राइमरी लीकेज फ्लक्स है वो सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग का साथ ही इंटरलिंक्ड है फ्लक्स, ठीक है। अगर कोर में देख रहे हो तो जो कोर में फ्लक्स है वो कोर में आपको दोनों वाइंडिंग है, दोनों में फ्लक्स अगर घूम रहे हैं, लेकिन जो फ्लक्स ओनली प्राइमरी के साथ इंटरलिंक्ड है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स है आपको ओनली सेकेंडरी का साथ इंटरलिंक्ड है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसी एक वाइंडिंग का साथ इंटरलिंक्ड है और दोनों का साथ कभी भी नहीं है, उस फ्लक्स को हम लोग जेनरिक टर्म में लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, इसको हम लीकेज फ्लक्स का नाम पे बुलाते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इसको अभी लीकेज हो गया फ्लक्स, कुछ फ्लक्स से आपको एयर में रह गया, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो जो फ्लक्स से आपको बन रहा था किसकी वजह से, टाइम वेरिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से, जो साइनसोडियल करंट की वजह से जो फ्लक्स बना था वो भी आपको क्या होगा, साइनसोडियल होगा। तो ये साइनसोडियल फ्लक्स है तो वो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, हमारा टाइम वेरिंग फ्लक्स है। टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो क्या होगा, उसकी वजह से
एक और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो क्या होगा, ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो इस वाइंडिंग में एक और ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ क्या करते हैं बेसिकली, इस टाइम वेरिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को, फ्लक्स को बेसिकली वो कांस्टेंट या किल करने के लिए, उसका रेट ऑफ चेंज को अपोज करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली वो एक ड्रॉप ही जैसे है, वो ड्रॉप कैसे हम लोग आगे और स्लाइड्स में हम लोग इन डिटेल बता देंगे। सो बेसिकली इसका जो ईएमएफ का वजह से बेसिकली जो फ्लक्स यहाँ बन रहे हैं वो फ्लक्स से इन फेज विथ इस प्राइमरी करंट का साथ रहेगा, क्योंकि फ्लक्स से प्योरली इस करंट का वजह से ही बना था। ऐसे ही इस फ्लक्स से, इस लीकेज फ्लक्स से प्योरली इस लोड कंपोनेंट ऑफ करंट का वजह से ही बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सो आपको अगर आपका जो लोड है, फॉर एग्जांपल नो लोड है, लोड बिल्कुल नहीं है, तब क्या होगा, हमारा सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स से जीरो है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में कुछ नोडल करंट है, तो नोडल करंट की वजह से जो बहुत माइनर फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहाँ रहेगा। अगर आप इसमें लोड बढ़ा देगा तो इसका लीकेज फ्लक्स भी बढ़ेगा और प्राइमरी का भी लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा। और लोड और बढ़ाएगा तो आपको इसमें लीकेज फ्लक्स और बढ़ेगा और करस्पॉन्डिंग लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट की वजह से इसमें लीकेज फ्लक्स और बढ़ेगा। अगर आप लोड घटाएगा तो इसका लीकेज फ्लक्स कम होगा और इसका भी लीकेज फ्लक्स कम होगा। तो ये प्योरली डिपेंडेंट ऑन करंट का बेसिस में। तो इसका जो लीकेज फ्लक्स है वो आपको इन फेज विथ, जो लीकेज फ्लक्स है वो हमेशा इसका करस्पॉन्डिंग करंट से इन फेज है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो ईएमएफ है वो कैसे रहेगा फ्रेंड्स, अगर हम लोग लेंस लॉ पढ़ रहेंगे तो ठीक है, तो लेंस लॉ का हिसाब से हमारा जो ईएमएफ है जो भी होगा वो इसका जो कॉज को इसको अपोज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहले वीडियो में जो ईएमएफ का इंड्यूस्ड प्रिंसिपल है जो फैराडेस लॉ से, इसका एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग क्लियरली लेंस लॉ क्या होता है उसके बारे में बताया था। इसीलिए यहाँ हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही पार्ट है इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जो लीकेज ईएमएफ है। ठीक है, यहाँ जो लीकेज फ्लक्स का वजह से जो ईएमएफ बनेगा वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होगा, वो इसका 90 डिग्रीज, एग्जैक्ट 90 डिग्री से ये लैग में बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट इसकी वजह से जो लीकेज, इसका ईएमएफ की वजह से जो फ्लक्स बने, करंट बनेगा, वो करंट यहाँ इन फेज आएगा, वो करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा इसके साथ ही होगा। तो ये दोनों फ्लक्स क्या करेगा, आपको जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो हमेशा आपको क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखेगा तो 0 - 5m में 5m होगा। ऐसा आपको कहीं पे भी देखा तो एक कांस्टेंट फ्लक्स रहेगा। तो अगर कहीं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है d5 पे dt है वो आपको जीरो रहेगा अगर वो दोनों 90 डिग्री से अपार्ट है तो। सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो फ्लक्स का वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज 90 डिग्रीज में होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो जो ईएमएफ यहाँ जो इंड्यूस हो रहे हैं वो ईएमएफ है 90 डिग्रीज में इंड्यूस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत लोग गलत क्या समझते हैं फ्रेंड्स, जो लीकेज फ्लक्स है बेसिकली वो इंडक्टेंस है, ये लीकेज इंडक्टेंस की वजह से बन रहे हैं, ये वोल्टेज बोल समझते हैं। ठीक है, लेकिन लीकेज फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं वो इंड्यूस, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी की वजह से नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी का नहीं वजह से नहीं है, मतलब इसका कॉइल का खुद का इंडक्टेंस की वजह से नहीं है। वो कॉइल का खुद का इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ बन रहे हैं दैट इज E1 है। ऐसे ही इस कॉइल का म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ से, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो ईएमएफ बन रहे हैं वो E2 है। तो ये खुद का ये फिजिकल इंडक्टेंस की वजह से बन रहे हैं, लेकिन जो लीकेज फ्लक्स का वजह से जो बन रहे हैं वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई इंडक्टेंस की वजह से नहीं बन रहे हैं, वो ओनली प्योरली इसका जो करंट का वजह से जो बन रहे हैं वो है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इट्स सिंपली इसका करंट का ऊपर डिपेंडेंट है। अगर करंट है तो ये रहेगा, करंट नहीं है तो नहीं रहेगा, सिंपली। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसका इंडक्टेंस के हिसाब से देखेगा तो अगर लोड है या लोड नहीं है फिर भी इसका ईएमएफ रहेगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और ऐसे आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रहेगा क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, लेकिन आपका अगर लोड करंट है ही नहीं है तो ये रहेगा ही नहीं है लीकेज फ्लक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं दैट इज नॉट बेसिकली फिजिकल नहीं है, वो लीकेज इंडक्टेंस है। ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स है, वो लीकेज फ्लक्स के जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं वो बेसिकली लीकेज ईएमएफ है। ठीक है, वो ईएमएफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये
ये बेसिकली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ करंट है, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहे हैं, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू करंट है, वो कांस्टेंट को हम लोग रिएक्टेंस का रूप में हम बोलते हैं, और उस रिएक्टेंस को हम लोग लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर का केस में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर में जो इसका जो ट्रांसफॉर्मर का एक वेक्टर ग्रुप के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, वो वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मर का वेक्टर ग्रुप, इसका जो वेक्टर डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करना है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। तो इसीलिए यहाँ हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली जो इसका ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी या नहीं तो लोड का वोल्टेज है वो बेसिकली रेफरेंस वेक्टर बनेगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है, इसका जो जो आप सेकेंडरी में लोड डालेगा, अगर वो आपको लैगिंग लोड डालेगा तो लैगिंग में करंट ड्रॉ करेगा, रीडिंग में ड्रॉ कर दे देगा तो रीडिंग करंट बनेगा। अगर आप कोई रेसिस्टिव लोड लगाएगा तो प्योरली यूनिटी पावर फैक्टर देगा, अकॉर्डिंग टू लोड पावर फैक्टर आपका करंट खींचेगा। मैं अभी मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में आपको लैगिंग करंट रहेगा, इसीलिए मैं आपको लैगिंग करंट में दिखा रहा हूँ। जो करंट है IS से वोल्टेज से लैगिंग हो रहे हैं वो आपको 5S से, ठीक है, वो 5S से लैगिंग हो रहे हैं, बेसिकली लोड पावर फैक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपका जो फ्लक्स ये हो रहे हैं, तो इस करंट का वजह से इसका इन फेज में जो भी आपका EMF मतलब ड्रॉप होगा, ठीक है, मतलब वो ड्रॉप है ISRS से, जो रेसिस्टेंस ड्रॉप है वो हमको पता है वो इन फेज में रहेगा, ठीक है। वो रेसिस्टेंस ड्रॉप और वोल्टेज को ऐड करेगा तो बेसिकली वो एक EMF बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ तक हो गया था, अभी इस करंट का वजह से जो लोड करंट का वजह से इसका जो लीकेज फ्लक्स है जो बन रहे हैं बेसिकली इसका इन फेज में रहेगा, इसका सेकेंडरी करंट का वजह से जो EMF बनेगा, इसका जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स है इसका करंट से इन फेज है, और जो फ्लक्स का वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो लीकेज फ्लक्स है, उससे जैसे फ्रेंड्स ये फ्लक्स है, ठीक है, ये लीकेज फ्लक्स से, ये लीकेज फ्लक्स से बेसिकली इस करंट का साथ इन फेज में रहेगा, लेकिन ये लीकेज फ्लक्स की वजह से जो EMF बनेगा वो EMF है अकॉर्डिंग टू लेंस है इससे 90 डिग्रीज में बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 90 डिग्रीज लैगिंग में बनेगा लेंस लॉ के हिसाब से। जो लीकेज फ्लक्स है इसकी वजह से जो EMF बनेगा इससे 90 डिग्रीज लैगिंग में बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेम प्रिंसिपल है यहाँ, जो करंट है, ठीक है, जो करंट से इन फेज में आपको जो लीकेज फ्लक्स बनेगा और वो लीकेज फ्लक्स से 90 डिग्रीज में आपको क्या बनेगा फ्रेंड्स, इसका जो लीकेज EMF है वो बनेगा। मैं आपको पहले बताया फ्रेंड्स, जो लीकेज EMF है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस करंट कंपोनेंट से, ठीक है। जो लोड करंट है उससे डायरेक्टली, या सिस्टम करंट या लोड करंट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको इक्वल करें EMF इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लोड करंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट को हम लोग लीकेज रिएक्टेंस है, ये कोई फिजिकल रिएक्टेंस नहीं है, एक कांस्टेंट जैसे हम लोग फ्रेंड्स जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में हम करेगा तो कुछ कांस्टेंट इनटू सप्लाई करंट आएगा, वो कांस्टेंट बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस, इसको रिएक्टेंस इसीलिए बोल रहे हैं, इसका नेचर है। अगर आप देखेगा तो कोई भी रिएक्टेंस कैसे हो रहे हैं, जैसे इंड्यूस्ड EMF कैसे हो रहे हैं, 90 डिग्रीज में हो रहे हैं, ठीक है। जो EMF है ये कंप्लीटली एक EMF का वेक्टर है, ये कंप्लीटली एक EMF का EMF ही इंड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये इंड्यूस ही कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका जो नेचर अगर देखेगा तो ये फिजिकल नेचर नहीं है लेकिन वर्चुअल नेचर है, लेकिन इसका नेचर है एक इंडक्टेंस तरह के बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो इंड्यूस्ड EMF जो हो रहे हैं दैट इज बेसिकली लाइक आपको सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस होते हैं 90 डिग्रीज में अकॉर्डिंग टू फैराडेस और लेंज लॉ के हिसाब से, ऐसे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF होते हैं। ऐसे ही आपको लीकेज फ्लक्स की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहे हैं वो भी आपको एक इंडक्टेंस का प्रिंसिपल में ही आपको काम कर रहे हैं। अगर इसका करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है उसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है उसकी वजह से EMF इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए इसको ये कांस्टेंट को हम लोग लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी लीकेज इंडक्टेंस नहीं बोलते हैं। इस लीकेज रिएक्टेंस का वजह से जो इंडक्टेंस बनेगा इसको लीकेज इंडक्टेंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लीकेज इंडक्टेंस का वजह से नहीं बन रहे फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक मतलब एक एजम्पशन है एक रिएक्टेंस जैसे, ठीक है, इट इज नॉट फिजिकल रिएक्टेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मर में फिजिकली आप मेजर करेगा तो ये रिएक्टेंस आएगा ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिएक्टेंस आएगा ही नहीं है क्योंकि ये फिजिकल इंडक्टेंस है ही नहीं है,
ठीक है फ्रेंड्स। सो बेसिकली इसका 90 डिग्रीज लैगिंग में, इसका 90 डिग्रीज लैगिंग में क्या होगा, ये आपको ये बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है, आई एस एक्सएल एस, ठीक है। सो इसको आप अगर ऐड करोगे तो, ठीक है, जो लोड वोल्टेज, ठीक है, लोड वोल्टेज प्लस लोड वोल्टेज में जितना भी आपको करंट ड्रॉप है, प्लस आपको जो लीकेज ईएमएफ की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, अगर ये तीनों वेक्टर को आप ऐड करेगा तो जो बनेगा दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगी, जो आपको हमेशा लोड का पैरामीटर्स पता है, लोड का वोल्टेज पता है, लोड का करंट पता है, लोड का पावर फैक्टर पता है। तो लोड का वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, लोड का वोल्टेज और करंट है, आपको लोड वोल्टेज पता है तो लोड वोल्टेज प्लस इस करंट का वजह से जो रेसिस्टेंस ड्रॉप है वो ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसका जो लीकेज फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, अगर उसको भी ऐड करेगा तो दैट इज इक्वल टू हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर हम लोग देखेगा तो जो सप्लाई वोल्टेज है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से वेरी हो रहे, क्यों हो रहे हैं, दो कंपोनेंट की वजह से हो रहे हैं। एक हमारा रेसिस्टेंस की वजह से वो डायरेक्ट ड्रॉप है, फिजिकल ड्रॉप है, और दूसरा इसका लीकेज फ्लक्स की वजह से, ये एक्चुअली अगर है ही नहीं है तो और ज्यादा वोल्टेज यहाँ मिलेगा, लेकिन इसका प्रेजेंस का वजह से हमको 90 डिग्रीज में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहे हैं, उसकी वजह से हमको इसका जो वोल्टेज है वो कम हो रहे हैं यहाँ देखेगा तो, राइट फ्रेंड्स। यहाँ अगर ये है ही नहीं है, ठीक है, ये अगर ये है ही नहीं है तो हमारा ईएमएफ है बेसिकली क्या होगा, और ज्यादा होगा वेक्टर ग्रुप में, वेक्टर में ऐसे आपको पता नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ए हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका प्राइमरी वोल्टेज, इसीलिए इसको ड्रॉप का फॉर्म में हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ईएमएफ है 90 डिग्रीज में हो रहे हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट अगर 90 डिग्रीज में हो रहे हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से जो ये बेसिकली आपको नेट वोल्टेज है कम ही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए इसको एक ड्रॉप का रूप में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इसका आगे हम लोग डायग्राम कंटिन्यू करेंगे तो प्राइमरी में इसका जो 90 डिग्रीज अगर आप इसमें आप फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स का 90 डिग्रीज लैग में आपको ईएमएफ बनेगा, ठीक है। सो प्राइमरी का भी ऐसे ऑपोजिट में आप कैलकुलेट ले लीजिए। सो आप अगर प्राइमरी करंट अभी कैसे होगा, जो फ्लक्स का इन फेज में आपको मैग्नेटाइजिंग करंट होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन फेज में आपको कोर कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होगा, ये दोनों को ऐड करेगा तो आपको नो लोड करंट आएगा, और नो लोड करंट प्लस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लोड करंट, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लोड करंट है, इसका इक्वलेंट ऑपोजिट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लोड करंट है, और इसको और आई नॉट को ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको प्राइमरी करंट आएगा। वो प्राइमरी करंट का इन फेज में, ठीक है, प्राइमरी करंट का इन फेज में आपको रेसिस्टेंस ड्रॉप होगा, और प्राइमरी करंट का वजह से जो इसका प्राइमरी करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का वजह से जो लीकेज फ्लक्स बन रहे हैं, इसकी वजह से जो लीकेज ईएमएफ होगा वो ईएमएफ इससे इन फेज में होगा, इसका जो फ्लक्स है इसका इन फेज में है लीकेज फ्लक्स, और ये लीकेज फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ है इससे 90 डिग्री लैग में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ईएमएफ है बेसिकली आईपीएक्सएलपी, ये ईएमएफ होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो जो आएगा आपको एक कांस्टेंट है दैट इज प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में ये रिएक्टेंस जैसे ही ले रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली ये एक इमेजिनरी रिएक्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों को ऐड करेगा तो आपको इसका आएगा फ्रेंड्स हमारा जो सप्लाई वोल्टेज आएगा प्राइमरी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर में इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का केस में, ठीक है। अगर ट्रांसफार्मर का केस में आप देखेगा तो ट्रांसफार्मर में इसका जो रिएक्टेंस भी आप देखेगा तो कभी भी आप रेसिस्टेंस अगर आप बैलेंस करने हैं तब आप क्या करते हैं, कॉपर लॉस प्राइमरी और सेकेंडरी में इक्वल देखते हैं आप इक्विवेलेंट सर्किट में। अगर किसी एक को आगे आपको प्राइमरी में रेफर करना है सेकेंडरी में, लेकिन लीकेज रिएक्टेंस में क्या करते हैं हम लोग देखेगा तो अगर आप टेक्स्ट बुक्स में इसका ड्रॉप है, जो ड्रॉप है पर यूनिट ड्रॉप सेम है, इक्वल करके हम लोग लेकर जाते हैं एक सर्किट में, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिजिकल रिएक्टेंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए जो परसेंटेज रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इक्वल हम लोग देखकर हम लोग इसका हम लोग एक साइड हम लोग आगे रेफर कर देते हैं, प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा बेसिकली इसमें, ठीक है, ट्रांसफार्मर का केस में। अभी हमारा इंडक्टर इसमें जो हमारा आगे जो हम लोग देखेंगे तो
इसका जो सिंक्रोनस मिशन में, ठीक है, वेदर इट इज सिंक्रोनस मिशन है और इंडक्शन मिशन है, दोनों का केस में हमारा जो लीकेज फ्लक्स बनेगा, दैट इज लीकेज फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ पे रिलेक्टेंस, हमको पता है जो एमएमएफ है बेसिकली नंबर ऑफ कंडक्टर्स का ऊपर डिपेंड करता है, एन इंटू आई है, ठीक है, और रिलेक्टेंस है विड्थ ऑफ द स्लॉट का ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। रिलेक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लॉट है, जो स्लॉट का विड्थ है, ये स्लॉट कितना इसका विड्थ कितना ज्यादा है तो इसका रिलेक्टेंस है उतना ज्यादा होगा, ठीक है, और इसमें कितना नंबर ऑफ कंडक्टर्स है तो उतना ज्यादा एमएमएफ होगा, ठीक है। सो लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लॉट है फ्रेंड्स, ठीक है। और ठीक है, अगर आप हमारा स्लॉट्स अगर देखेगा तो सिंक्रोनस मिशन या इंडक्टेंस मिशन में हम लोग को तीन प्रकार का स्लॉट्स होते हैं। एक हमारा ओपन टाइप स्लॉट्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा ओपन टाइप स्लॉट है, ऐसा हमारा इसका जो स्टैटर है हम लोग देखेगा तो सिंक्रोनस है इंडक्शन मिशन में एक हमारा योक रहते हैं, योक का नीचे योक को बेसिकली इसका जो स्टैटर कोर को सपोर्ट करने के लिए लगते हैं, और इसका ऊपर हमारा स्टैटर कोर रहता है और स्टैटर कोर में आपको ऐसे स्लॉट दिखेगा, उस स्लॉट पे हमको कंडक्टर हम लोग लगा देते हैं। वो ओपन स्लॉट में हमारा एडवांटेज यही है, हम लोग को फॉर्मर टाइप कॉइल है, कोई कॉइल है आप बाहर आप लोग वुंड करके इसमें आप लोग घुसा सकते हैं, आपको यहाँ ही आपको रिवाइंडिंग कर या वाइंडिंग करने का जरूरत नहीं है। ये ओपन स्लॉट में सबसे मेजर एडवांटेज है, लेकिन ओपन स्लॉट में आप कभी भी देखेगा तो इसका जो लीकेज फ्लक्स है बहुत कम है, क्योंकि इसका जो लीकेज फ्लक्स है जैसे हम लोग देखें तो विड्थ ऑफ द स्लॉट ज्यादा है, हाँ ये विड्थ देखेगा तो ज्यादा है, और यहाँ देखेगा तो इसका जो रिलेक्टेंस है बेसिकली यहाँ एयर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ आपको यहाँ देखेगा तो इतना ही पार्ट कोर है, इतना आपको एयर है, आपको जो फ्लक्स बनेगा तो कोर प्लस एयर में बन रहे हैं, ओनली कोर में नहीं बन रहे हैं, तो इसी वजह से जो एयर गैप का जो रिलेक्टेंस है वो ज्यादा है और कोर का रिलेक्टेंस है वो बेसिकली कम है, तो लो रेसिस्टेंस प्लस हाई रेसिस्टेंस है, जो नेट रेसिस्टेंस है सीरीज में है वो आपको ज्यादा है, इसीलिए जो ओवरऑल रेसिस्टेंस रिलेक्टेंस है इसमें ज्यादा है, उसकी वजह से इसका जो लीकेज फ्लक्स भी आपको जो बनेगा, इसमें जो लीकेज फ्लक्स बनेगा वो आपको बहुत कम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कम रहेगा। तो लीकेज फ्लक्स अगर कम रहेगा तो क्या होगा, आपको जनरली जो कांस्टेंट फ्लक्स मिशन से हमारा कांस्टेंट फ्लक्स मिशन से ये फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करना है तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स तो कम है, लेकिन इसका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है आपको जो कोर में भी आपको फ्लक्स क्रिएट करने हैं, कोर में भी आपको फ्लक्स क्रिएट करना है तो यहाँ रिलेक्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जैसे हम लोग पहले ट्रांसफॉर्मर में देखा था जो मेन फ्लक्स जनरेट करने के लिए, ऐसे आपको सिंक्रोनस या इंडक्शन मशीन में जो कोर में आपको जो फ्लक्स मेन फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट रहते हैं, ठीक है, जो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए कोर में मेन फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो करंट आपको ड्रॉ करते हैं दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट है, वो करंट आपको ज्यादा रहेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ रिलेक्टेंस ज्यादा है, आपको सिंपली इतना ज्यादा रिलेक्टेंस है तो आपको जैसे हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक सर्क्यूट्स में हम लोग एयर गैप का अगर एयर गैप बढ़ गया है तो इसका जो करंट जो आपको ड्रॉ करना है इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए वो आपको ज्यादा रहेगा, तो यहाँ आपको मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा रहेगा, और इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट कभी भी ज्यादा रहेगा तो इसका जो पावर फैक्टर पूरा होगा, और उसका जो बेसिकली इसका क्या होगा फ्रेंड्स, लीकेज रिएक्टेंस भी इसमें क्या हो रहा है बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस से बहुत कम है, क्योंकि इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं बेसिकली वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम है तो लीकेज ईएमएफ भी कम है, लीकेज ईएमएफ कम है तो बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस भी कम है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज एडवांटेजेस देखेगा तो यही है, आपको सिंपली इसमें आपको क्या है, आपको लीकेज रिएक्टेंस कम रह रहे हैं इसमें और लीकेज फ्लक्स कम रहे, लीकेज ईएमएफ बेसिकली कम है, कम है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज यही है, आपको मैग्नेटाइजिंग करंट है ज़्यादा खींचेगा और इसका जो पावर फैक्टर है बहुत पुअर रहेगा, और दूसरा डिसएडवांटेज है जो मशीन में इसका जो फ्लक्स देखेगा तो यहाँ तक आपको यूनिफॉर्म फ्लक्स है, यहाँ देखेगा तो फ्लक्स का शेप चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से आपको स्लॉट हार्मोनिक्स जनरेट करेगा, स्लॉट हार्मोनिक्स की वजह से आपको स्लॉट हार्मोनिक टॉर्च जनरेट होगा, वो बेसिकली पल्सेटिंग टॉर्च है, उसकी वजह से अन्य से स्मूथ एंड नॉइस ऑपरेशन आएगा, आपको स्मूथ नहीं रहेगा, स्मूथनेस और नॉइस ऑपरेशन रहेगा,
ठीक है, वो सब डिसएडवांटेजेस है। इसीलिए हमको जनरली ओपन स्लॉट है बेसिकली सिंक्रोनस मशीन में यूज करते हैं। ठीक है, ओपन स्लॉट सिंक्रोनस मशीन में इसीलिए यूज करते हैं, बेसिकली एक ही मेन एडवांटेज है इसमें, हमारा एक्सेल है जो लीकेज रिएक्टेंस है वो बेसिकली बहुत कम है। लीकेज रिएक्टेंस कम है तो सिंक्रोनस मशीन में जैसा हम लोग देखे हैं फ्रेंड्स, इसका जो टफनेस है सिंक्रोनस मशीन में, इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट रेशियो है, इसका जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है, इसका जो रिजिडिटी फैक्टर या नहीं है तो स्टिफनेस कोएफिशिएंट है, वो सारे के सारे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। सिंक्रोनस रिएक्टेंस अगर कम है तब वो सारे के सारे इंप्रूव होगा, मशीन का आपका स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगा, शॉर्ट सर्क्यूट रेशियो भी इंप्रूव होगा, और इसका रिजिडिटी या नहीं है तो स्टिफनेस कोएफिशिएंट है वो भी आपको इंप्रूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए सिंक्रोनस मशीन में इसको यूज करते हैं हमेशा ओपन स्लॉट। देन आपको जो डीसी मशीन में भी इसको यूज करते हैं। डीसी मशीन में ये क्यों यूज करते हैं, डीसी मशीन में लीकेज फ्लक्स हमेशा आपको कम रहना चाहिए। अगर लीकेज फ्लक्स आपको ज्यादा है तब आपको क्या होगा, वो बेसिकली आपको आर में इसका जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम लीड करते हैं, कम्यूटेटर का स्पार्किंग क्रिएट करते हैं, जो मेन रीजन है कम्यूटेटर स्पार्किंग का इस लीकेज फ्लक्स की वजह से। ठीक है, इसीलिए उसमें आपको लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए ओपन स्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मशीन में इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पूर पावर फैक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन में पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, और सिंक्रोनस मशीन में आपको रोटर से हम लोग फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको पावर फैक्टर है सिंक्रोनस मशीन में आपको कोई भी पावर फैक्टर पे आप चला सकते हैं। इसीलिए पावर फैक्टर का और इसका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का वो इश्यू नहीं है डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में। तो उसमें आपको लीकेज फ्लक्स ही कम करना है, इसीलिए आपको ओपन स्लॉट यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इंडक्शन मशीन में हम लोग को हमेशा सेमी ओपन स्लॉट यूज करते हैं। सेमी ओपन स्लॉट में आपको स्लॉट ऐसे दिखेगा, पूरा ओपन नहीं रहते हैं, आपको आधा ओपन है, ठीक है, आधा ही ओपन है, बाकी आपको इसमें आपको एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है वो बेसिकली आपको कम रहेगा। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट इतना नहीं रहेगा, लेकिन लीकेज फ्लक्स से यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा है। ओपन स्लॉट से कंपेयर करेगा तो लीकेज फ्लक्स थोड़ा ज्यादा है। यहाँ भी आप देखेगा तो एयर गैप है, लेकिन एयर गैप का लेंथ कम है। ठीक है, एयर गैप का लेंथ कम है तो क्या होगा, एयर गैप का रिलेक्टेंस भी कम होगा, तो नेट रिलेक्टेंस से पहले से कम है, तो आपको यहाँ आपको लीकेज फ्लक्स इससे कंपेयर करेगा तो ज्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, सो सेमी ओपन में आपको लीकेज फ्लक्स से आपको कम है, लेकिन ओपन स्लॉट से कंपेयर करेगा तो ज्यादा है। ठीक है, सो वो सेमी ओपन स्लॉट्स को जनरली हम लोग इंडक्शन मशीन में हम लोग सेमी ओपन स्लॉट को यूज करते हैं। ठीक है, सो सेमी ओपन स्लॉट से हम लोग को ये एडवांटेज, सेमी ओपन स्लॉट बेसिकली है ओपन स्लॉट का, इसका जो डिसएडवांटेजेस है यहाँ आपको एडवांटेजेस है फ्रेंड्स। ठीक है, और तीसरे आपको क्लोज स्लॉट है। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं। क्लोज्ड स्लॉट में क्या है, आपको एयर गैप है ही नहीं है, कंप्लीटली आपको लीकेज फ्लक्स जो बन रहे हैं वो बेसिकली वो पूरा कोर पे ही है, सो आपको बहुत ही कम मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए इसमें, तो लीकेज फ्लक्स भी यहाँ ज्यादा रहेगा, और इसकी वजह से जो लीकेज डीएमएफ है वो ज्यादा रहेगा, मतलब आपको लीकेज रिएक्टेंस है यहाँ आपको बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है आपको, और इसमें आपको लीकेज फ्लक्स बनाने के लिए, जो कोर में भी जो फ्लक्स बनाने के लिए जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है बहुत ही कम रहते हैं, और इसकी वजह से मशीन का पावर फैक्टर बहुत अच्छे रहते हैं। इसका जो मशीन का पावर फैक्टर है बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये यूज करेगा तो आपको क्या होगा, बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस से बहुत ज्यादा होगा। तो आपको बीच में लीकेज रिएक्टेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बीच वाले हम लोग सेमी ओपन है, ये बेसिकली हम लोग इंडक्शन मशीन में हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि आपको क्लोज स्लॉट में अगर यहाँ गया तो फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ आपको कोई भी स्लॉट हार्मोनिक से ही नहीं है, आपको स्मूथ ऑपरेशन है और नॉइसलेस ऑपरेशन मिलेगा यहाँ। क्योंकि यहाँ आप देखिएगा तो जो एयर गैप का फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म एयर गैप है, हर जगह आपको जो कोर है आपको यूनिफॉर्मली मिल रहे हैं। यहाँ आप देखेगा तो यहाँ आपको कोर फ्लक्स के लिए यहाँ मिनिमम रिलेक्टेंस है, यहाँ आपको मैक्सिमम रिलेक्टेंस है, तो यहाँ फ्लक्स से आपको ज्यादा जाएगा, यहाँ कम जाएगा, तो आपको कोर का फ्लक्स है बेसिकली इक्वल, एक शेप में नहीं रहेगा, साइनसोइडल नहीं रहेगा, उसकी वजह से जो हार्मोनिक टॉक्स है वो ज्यादा रहेगा। कभी भी आपको हार्मोनिक टॉक्स है तो इसके मतलब है फ्रेंड्स आपको पल्सेटिंग टॉर्क है हार्मोनिक टॉक्स, तो इसकी वजह से आपको नॉइस ऑपरेशन है, मशीन में जो नॉइस आते हैं
और स्मूथ भी नहीं रहेगा। तो आपको इसीलिए क्लोज स्लॉट में क्या है, एयर गैप फ्लक्स आपको यूनिफॉर्म रहेगा, इसकी वजह से स्लॉट हार्मोनिक्स आप नलीफाई कर सकते हैं क्लोज स्लॉट में। ठीक है, जहां आपको स्मूथ ऑपरेशन चाहिए और साइलेंट और नॉइसलेस ऑपरेशन चाहिए, वहां आपको क्लोज स्लॉट यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग ओपन और सेमी ओपन स्लॉट ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर में देखिएगा तो सिंक्रोनस जनरेटर में लीकेज रिएक्टेंस कैसे इंपैक्ट होगा फ्रेंड्स। सिंक्रोनस जनरेटर में हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, जो बेसिकली ये फ्लक्स है इसमें जाना चाहिए, लेकिन कुछ फ्लक्स यहाँ हो रहे हैं और इसकी वजह से जो इंड्यूस डीएमएफ हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको इस करंट से 90 डिग्रीज होगा, इसकी वजह से ये ड्रॉप क्रिएट होगा। वो कैसे होगा आप देख लीजिए जनरेटर का केस में। ये बेसिकली जनरेटर में भी आप इसको जो लोड करंट है वही आपको पता है। तो लोड वोल्टेज से जो पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर, इसके हिसाब से जो इसका करंट खींचेगा दैट इज आई एस से, और इसका जो पावर फैक्टर एंगल है 5s से। ठीक है फ्रेंड। तो इसका इन फेज में हम लोग को इसका जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, आर्मेचर रेसिस्टेंस, ठीक है, वो आर्मेचर रेसिस्टेंस का ड्रॉप होगा, और इस करंट का वजह से जो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स क्रिएट होगा वो इसी का इन फेज में होगा, और अकॉर्डिंग टू इससे 90 डिग्री लैगिंग में इसका जो ड्रॉप होगा ईएमएफ वोल्टेज है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट रिएक्टेंस को हम लोग लीकेज रिएक्टेंस बोलते हैं, जैसे पहले जैसे ही है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस करंट है, और इसको इक्वल करेगा तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज लीकेज रिएक्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंक्रोनस जनरेटर में भी जो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेसिकली दैट इज उसकी फैक्टर है, बेसिकली लीकेज रिएक्टेंस है, वो भी एक इमेजिनरी रिएक्टेंस है। ठीक है, इसका कोई फिजिकल इंडक्टेंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों का अगर आप ऐड करेगा तो दिस इज एयर गैप वोल्टेज, दिस इज नॉट एक्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रेंड्स। एक्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इसके बाद हम लोग एक आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग आर्मेचर रिएक्टेंस क्या होता है वो हम लोग समझ गया तो एक्चुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली ये एयर गैप वोल्टेज है। ठीक है, एयर गैप वोल्टेज की वजह से जो मेन ईएमएफ है वो आपको एयर गैप फ्लक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, एयर गैप फ्लक्स है, इसका 90 डिग्री में होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये आपको सिंक्रोनस जनरेटर में। ऐसे आप सिंक्रोनस मोटर में देख लीजिए फ्रेंड्स, मोटर में भी आपको, मोटर में क्या होता है आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, वो आपको पता ही है। सप्लाई वोल्टेज से आपको जो मोटर खींचेगा आपको करंट ये खींचेगा। ठीक है, और इसका जो आप देखेगा तो सप्लाई वोल्टेज से करंट खींचेगा, और इसकी वजह से जो ड्रॉप होगा वो आपको ISRS है, और इसकी वजह से जो इसका जो रिएक्टेंस है, इसका लीकेज फ्लक्स का वजह से जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज IS एक्सेस से, और इसका जो EM है, इसका जो इसका अंदर जो इंड्यूस्ड EMF होगा एयर गैप वोल्टेज है दैट इज बेसिकली ये आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रेसिस्टेंस ड्रॉप और इसका जो लीकेज रिएक्टेंस EMF को अगर ऐड करेगा तो ये बेसिकली आपको एयर गैप वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिंक्रोनस मोटर में। सिमिलरली आपको इंडक्शन मोटर में भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा लीकेज रिएक्टेंस के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लीकेज रिएक्टेंस कोई फिजिकल रिएक्टेंस नहीं है, ये बेसिकली आपका लीकेज फ्लक्स का वजह से, रिस्पेक्टिव ऑफ वो आपको ट्रांसफार्मर हो, सिंक्रोनस मशीन हो या नहीं तो इंडक्शन मशीन है, आपका जो मेन फ्लक्स का वजह जो आपको लीकेज फ्लक्स है आपको बन रहे हैं, वो लीकेज फ्लक्स का वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो रहे हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू लेंस आपको 90 डिग्री लैग में हो रहे हैं, और इसको आप ऐड करेगा तो जो नेट वोल्टेज है वो आपको कम होगा। उसकी वजह से इसको हम लोग एक ड्रॉप तरफ से इसको इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, और इसीलिए इसको आपको लीकेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट में इसको लेकर आए फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।